अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपना ऑनलाइन कोर्स जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एडोब फोटोशॉप के बारे में थोड़ा सा जो है ना इंट्रोडक्शन दूंगा। हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत से टूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अपने ऑनलाइन कोर्स के अंदर एडोब फोटोशॉप इस्तेमाल करेंगे। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एडोब फोटोशॉप ही क्यों मैंने एडोब किया इसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, बाकी क्यों नहीं किए। एडोब फोटोशॉप जो है ये बहुत जो है जिसे कहना है कि बहुत वसी जो है ना आपके पास सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक टूल है, जिसके ज़रिए से आप बहुत ज़्यादा जो है ना हाई रेजोल्यूशन वाली ग्राफिक को जो है ना अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी अच्छी से अच्छी पिक्चर डेवलप कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। हमें ऑनलाइन वर्किंग करने के लिए जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर जो जितनी भी ऑनलाइन मार्केट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी का स्कोप है कि आपकी पिक्चर हाई रेजोल्यूशन में हो और अट्रैक्टिव हो। हमने अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करना है, तो उसके लिए हमारे पास अच्छे से अच्छा जो है ना मटेरियल प्रोवाइड होना चाहिए ताकि जो कस्टमर है वो हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो जाए। अट्रैक्टिव करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है, जो मेन पॉइंट होता है, जो मेन की होती है, वो यही होती है कि आपकी हाई रेजोल्यूशन जो है ना पिक्चर हो, ताकि जो लोग भी आपको देखें, जो लोग भी आपकी पिक्चर को देखें वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाए। अब हम आते हैं अपने कोर्स की तरफ, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कोर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम वेलकम करते हैं आपको ऑनलाइन कोर्स के अंदर। ठीक है, हम एडोब फोटोशॉप 2019 इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर दैन उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वो फ्री हैंड है, आप उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी उसका एक्टिव जो है ना वो आपको पेड नहीं करना पड़ेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो एडोब फोटोशॉप 2019 है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, किसने इसको बिल्ड किया और कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा है, और इसके हम इन्हीं लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे इसके एडवांटेज और बेनिफिट्स। अब सबसे पहले आ जाता है एडोब फोटोशॉप जो है ना, ये एक रास्टर ग्राफिक एडिटर डेवलपिंग यानी कि आपके पास टूल्स है जो कि एडोब LNC जो है आपके पास एक इंस्टीट्यूट है, एडोब इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसको डेवलप किया है, जो कि विंडो के लिए भी बनाया गया है और आपके पास मैस OS यानी कि मैस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है। आपके जितने भी iPad हैं या लैपटॉप हैं, जितने भी आईफोन के, उनके अंदर भी एडोब फोटोशॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एडोब फोटोशॉप डेवलप किया गया वो 1988 में डेवलप किया गया और यह थॉमस और जॉन कर्नल में ईजाद किया था। ठीक है, उन्होंने डेवलप किया था। अब इस डेफिनेशन के अंदर एक पॉइंट है रास्टर ग्राफिक। रास्टर ग्राफिक क्या चीज़ होती है, जो आप पिक्सल के ज़रिए से कोई भी इमेज बनाते हैं उसको रास्टर इमेज कहते हैं, और फिर जो जिसके अंदर हम स्केलिंग के ज़रिए से कोई पिक्चर बनाते हैं तो उसको वेक्टर कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शंस कि एडोब फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के अंदर बात करेंगे व्हाट इज़ फोटोशॉप CC। ठीक है, एडोब फोटोशॉप CC जो है ये एक क्रिएटिव क्लाउड वर्जन है आपका फोटोशॉप का। ठीक है, जिसके अंदर जो हमारे पास अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन के अंदर, जिसको हम प्रोफेशनल लेवल के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आपने अक्सर मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, उनके जो बैकग्राउंड बनते हैं, उनके जो पम्फलेट्स तैयार किए जाते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट के लिए जो पम्फलेट्स तैयार होते हैं, उनके अंदर आप फोटोशॉप की मदद से अपने पम्फलेट्स तैयार कर सकते हैं। जिस तरह कि आपने अक्सर शादी वगैरह में देखा होगा कि उनके अंदर भी उनकी मूवीज़ तैयार की जाती हैं, उनके बैकग्राउंड लगाए जाते हैं, तो वो भी सारे आपके एडोब फोटोशॉप में ही तैयार किए जाते हैं। तो ये एडोब फोटोशॉप जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये बहुत ही फेमिलियर यानी कि आपके पास एडिटिंग टूल है, बहुत इजी भी है। इसको प्रोफेशनल लेवल के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। आप जितने भी मार्केट में देखेंगे आपके पास जो स्लाइड आपके पास बनाए जाते हैं, बिज़नेस कार्ड बनाए जाते हैं, आपके पास लोगो क्रिएट किए जाते हैं, आपके पास जितने भी शीट्स वगैरह डिज़ाइन की जाती हैं, आपके पास जितने बैनर्स वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं वो सिर्फ एडोब फोटोशॉप की ही मदद से किए जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर मैंने आपको पहले भी बात की थी कि बहुत से टूल्स इस्तेमाल होते हैं। हम सिर्फ एडोब फोटोशॉप ही इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एडोब फोटोशॉप के ज़रिए से जो मार्केटिंग हो रही है उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। और भी मार्केटिंग के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हमने जस्ट एडोब फोटोशॉप की बात करनी है इसके अंदर। तो अब जो हमारे पास फोटोशॉप CC है, इसके अंदर हमारे पास लाइट रूम भी हैं। ठीक है, जो हमारे पास जो लार्जर क्रिएटिविटी क्लाउड्स हैं हम उसको बना सकते हैं, यानी कि अपनी पिक्चर को
हाई रेजोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम हाई रेजोल्यूशन, मैंने आपको बताया था कि आपने ऐसी इमेज क्रिएट करनी है, आपने ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करना है कि वो अट्रैक्टिव हो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव हों आपसे, यानी कि आपके काम से वो मुतमिन हो, वो आपको अपने काम के लिए हायर करें, ठीक है। आप काम के लिए हायर किस तरह होंगे कि आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए, आप यूनिक होना चाहिए हर तरह से। अब दूसरी बात आ जाती है इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस की, आपके पास एक्सटेंशंस की बात आ जाती है। एक्सटेंशंस क्या चीज़ होती हैं? एक्सटेंशंस वो कीवर्ड्स होते हैं जिससे आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो उस फाइल को पहचानता है कि ये मेरी फ़ाइल है। अब देखें, जिस तरह हम कहते हैं ना, हम मेल हैं, हम अपने मेल से पहचाने जाते हैं, फीमेल से पहचानी जाती है, यानी कि हम उसके एक्सटेंशंस दे देते हैं कि ये मेल है, ये फ़ीमेल है। इस तरह ही हर जो फाइल है उसकी एक्सटेंशंस होती हैं। जिस तरह आप कहते हैं कि हमारे पास एक फ़ाइल है जो MP3 सॉन्ग है, अब MP3 सॉन्ग है, उसके जो आप फाइल देखोगे उसके साथ लिखा होता है .mp3, उसका मतलब होता है कि ये मल्टीमीडिया 3, यानी कि आपके पास सिर्फ ऑटो के जो आपके पास ऑडियो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सेम इस तरह ही एडोब फोटोशॉप की जो फाइल आप पहचानोगे, जिसे आइडेंटिफाई करोगे, इसकी जो एक्सटेंशन है वो .pst होती है, .pst होती है, पावर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट जिसका स्टैंड फॉर होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब जितनी भी एक्सटेंशंस आप देखोगे वो डॉट से शुरू होती हैं और लास्ट पे सिर्फ 3 लेटर होते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, वहाँ से हम पहचान लेते हैं कि वो एक्सटेंशन कौन से सॉफ्टवेयर से रिलेट करती है। अब देखो यहाँ पे आपके पास बात की जाती है .pst, यानी कि ये किससे रिलेट करती होगी, फ़ोटोशॉप से। अब हम फ़ोटोशॉप एडोब फोटोशॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे आपके पास आ जाता है यूज़ ऑफ फोटोशॉप, कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर फ़ोटोशॉप को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि अब हम मार्केटिंग में जाते हैं तो एडोब फोटोशॉप ही अडोप्ट कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे हमारी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होता है। जो फ़ोटोशॉप आपके पास जो यूज़ होता है, अब देखें मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जिस तरह देखो, आपने कभी भी बाहर देखा होगा पम्फलेट्स वगैरह होते हैं, किसी भी कंपनी ने अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट की लॉन्च करना होता है तो उसके पहले एडवर्टाइजमेंट की जाती है। अब वो एडवर्टाइजमेंट क्या चीज़ होती है, वो मार्केटिंग ही होती है। वो आपके जो पैनाफ्लेक्स बनाए जाते हैं, वो आपके पम्फलेट्स बनाए जाते हैं, वो बचेस बनाए जाते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं, वो फ़ोटोशॉप के अंदर क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। अब जितनी भी हमने मार्केट, अब देखो हमारा जो आपने देखा होगा डेली लाइफ जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है, IT की तरफ, ठीक है। तो हमारे जितने भी काम किए जाते हैं वो यानी कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए से किए जा रहे हैं। अब हमारे पास सोशल मीडिया है, हमने कोई भी अपनी यानी कि प्रोडक्ट के बारे में कोई किसी को इन्फॉर्म करना है या एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो हम एक जस्ट अपना पैनाफ्लेक्स बनाते हैं, उसके बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं और उसको हम सेंड कर देते हैं अपने पब्लिक, यानी जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं। तो जितने लोग उसको देखते हैं हमारी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी जितनी भी डेली लाइफ के अंदर मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट होती है वो सारी हम फोटोशॉप के अंदर क्रिएट कर सकते हैं और उसको अपने सोशल मीडिया के अंदर सेंड कर सकते हैं। ये आपका यानी कि काइंड ऑफ स्किल होता है, बहुत एवरी मार्केटिंग जितनी भी की जा रही है वो एक्स्ट्रा यानी कि आपके पास स्किल होना चाहिए, यानी कि अच्छे स्किल हो। मैंने आपको पीछे भी स्लाइड में बात की थी कि अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट इस तरह की बनाएंगे, इस तरह की क्रिएट करेंगे कि आपको यानी कि आप यूनिक लगें, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव हों, तो वो आपके यानी कि आपके पास ज़्यादा लोग आपकी तरफ आएंगे और आप ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे। आगे आपके पास आ जाता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए हमने जितना भी काम करना है वो लोगों की बेनिफिट के लिए करना है, उनकी भलाई के लिए करना है, किसी की ज़ात को नुकसान नहीं पहुँचाना। अब हमारा जितना भी काम होता है, अगर हम ऑनलाइन देखें या हमारी मार्केटिंग में देखें, तो हमारा जितना भी काम होता है वो हमारा सारा काम जो होता है वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, हमारे कस्टमर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हमने जो भी काम करना है, हमारी क्रिएटिविटी हमारी होती है अपनी माइंड की, लेकिन हमने जो उसका डाटा लेना है वो अपने कस्टमर से लेना है कि भाई आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, आप अपने जो पैनाफ्लेक्स बनवा रहे हैं उसके अंदर आपको कौन कौन सा डाटा इंटर करवाना है, ठीक है। और वो डाटा लेकर हमने यानी कि अपनी क्रिएटिविटी से उसका डिज़ाइन तैयार करना है। तो इससे मतलब ये हुआ कि पब्लिक रिलेशन का मतलब एडोब फोटोशॉप में हमें पब्लिक रिलेशन का ज़रूर होना लाजमी होता है, यानी कि पब्लिक रिलेशन हमारे लिए लाजमी होता है। अब फोटोशॉप के अंदर ना 3 बेसिक चीज़ें लाजमी होती हैं जो आपकी फ़ोटो एडिटिंग के अंदर स्किल के अंदर बहुत इंप्रूव करती हैं। एक होता है इमेज साइज़, एक होता है प्रॉपर सेक्शन, और एक आपका होता है कंसेप्ट ऑफ इमेज रेजोल्यूशन। आपको पता हो कि इमेज की रेजोल्यूशन किस तरह रखनी है, इसका साइज़ कितना होना चाहिए। आपका अगर आप बिज़नेस कार्ड बना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि बिज़नेस कार्ड का कितना साइज़ होता है।
अगर आप कोई पैनाफ्लेक्स बना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए उसका साइज़ कितना है। जब तक आपको उसका साइज़ नहीं पता होगा, आपको उसकी रेजोल्यूशन नहीं पता होगा, तो आपकी एडिटिंग किसी काम की नहीं है। आपका कोई भी यानी कि एडिटिंग एक्सेप्टेबल नहीं होगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं होंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है बिज़नेस मैनेजमेंट। अब देखें, अगर हमने कोई भी बिज़नेस अपना चलाना है, तो अब फॉर एग्जांपल हमने एक पेट्रोल यानी कि पंप ले लिया है, हमने जो जिस तरह कह रहे हैं कि पंप के अंदर हम देखें, हम अपने एक फैक्ट्री बनाई, हम उस फैक्ट्री का यानी कि हम अपने बिज़नेस को मैनेज करना चाहते हैं। हम ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि हम जैसे कि हमने एक सॉफ्टवेयर हाउस क्रिएट किया है, ठीक है। अब हम ऑनलाइन अपने जितने भी कस्टमर हैं उनको हम जॉब दे सकते हैं, उनको काम करवा सकते हैं। अब हम अपने सॉफ्टवेयर हाउस को अगर हमने वो करना है, एडवर्टाइज़ करना है, तो उसके लिए हमें पैनाफ्लेक्स बनाने पड़ेंगे, उसके बम्पलर बनाने पड़ेंगे। हम उनको यानी कि सोशल मीडिया पे सेंड करेंगे और लोग उनको देखेंगे, तो हमारे पास वो क्या होगा, हम अपने बिज़नेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब वही बात आ गई कि आपने बिज़नेस मैनेजमेंट के अंदर जब आपने कोई भी क्रिएटिविटी करनी है बिज़नेस के हवाले से, तो जितनी भी बिज़नेस के हवाले से आपको ज़रूरियात होती हैं उस पैनाफ्लेक्स के अंदर, वो आपको मुकम्मल पता होनी चाहिए। आपकी ग्रेट लुकिंग होनी चाहिए, लोग आपकी तरफ कंसेप्ट आपका जो होता है वो कंसेप्ट देख के, आपकी ग्रेट लोकेशन को देख के, आपकी लुकिंग की तरफ, आपकी ग्रेट लुकिंग को देखते हुए आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। आगे ताकि आप वेबसाइट पे सेंड करो, सोशल मीडिया पे सेंड करो, या इवन कि आप किसी भी ट्यूटोरियल के अंदर अगर उसको शामिल करो अपने पॉपुलर को बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, तो लोग आपकी सिर्फ बैकग्राउंड जो आपकी डिज़ाइनिंग होती है उसको अट्रैक्टिव होकर आपकी तरफ आते हैं, वही आपकी तरफ, यानी कि वो अट्रैक्शन जो होती है वो बिज़नेस मैनेजमेंट की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि एक स्किल होती है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है उसके ऊपर। आगे आपके पास आ जाता है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। अब जितनी भी आपकी वेबसाइट बनाई जाती हैं, जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन बनाई जाती हैं, इनके जितने भी आपके डैशबोर्ड बनाए जाते हैं, बैकग्राउंड यानी कि इमेज लगाई जाती हैं, या जितने भी आपके पास लोगोज़ लगाए जाते हैं, अब उनके आइकन्स लगाए जाते हैं, जितने भी आपके उनके रेलिवेंट जितने भी आपकी इमेज जितनी भी चीज़ें लगाई जाती हैं, वो सारी एडोब फोटोशॉप के अंदर आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। आप उसको यानी कि ऐसी एडिटिंग कर सकते हो कि लोग आपसे टच हो सकते हैं, उसको उस वेबसाइट से टच होकर यानी कि उसका इंटरफेस देखते हुए आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं, और लोग आपका जितने भी कस्टमर होंगे ना, उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अट्रैक्टिव होनी चाहिए इमेज। अब आपका जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, देखें हम वो सॉफ्टवेयर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर कलरिंग स्कीम अच्छी इस्तेमाल की हो, हमारी आइज़ को अट्रैक्टिव करती हो, हमारे माइंड को सेटअप करती हो, हमें यानी कि बोरिंग महसूस ना हो, हम बैकग्राउंड जो होता है उसका देखते हुए उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है न्यूज़ एडिटिंग। अब जितने भी आपके न्यूज़पेपर होते हैं उनको भी तो एडिट किया जाता है। आपके जितने भी आपने देखा होगा न्यूज़ चल रही होती हैं, उनके बैक साइड पे बैकग्राउंड आ रहा होता है, इमेज आ रही होती हैं, वीडियोज़ आ रही होती हैं, उनके अंदर क्लिप्स चल रहे होते हैं। अब उनके क्लिप्स के जो आपके फ्रेम है वो आप फोटोशॉप के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर बैकग्राउंड अपना उसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं इधर से बनाकर। यानी कि आपके जितने भी न्यूज़पेपर बनाए जाते हैं, जितनी भी न्यूज़ एडिटिंग की जाती है, उसके जितने भी आपके मटेरियल होता है वो आप फोटोशॉप के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टाइप। अब आता है लर्निंग फोटोशॉप फ्रॉम ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब हम फोटोशॉप को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, मैंने फोटोशॉप ही क्यों यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर टूल इस्तेमाल किया। लर्निंग फोटोशॉप जो है ना आपका ग्राफिक यानी कि सबसे इनहांस स्किल जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, वो फोटोशॉप को ही इस्तेमाल करते हुए हम ले सकते हैं। यानी कि सबसे अच्छी जो स्किल है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, वो आपके पास फोटोशॉप ही है। अब फोटोशॉप जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके पास फॉर्मेट पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर टूल्स हैं, ठीक है, इजी टू यूज़ है, आप इसको इजी से मैनेज कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। और अपनी जितनी भी कैरियर की ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप एडोब फोटोशॉप से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री होता है, फ्री ऑफ कास्ट हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इजी टू लर्न होता है। जितनी भी ज़रूरियात हमें इसकी चाहिए होती, जितना हम फोटोशॉप को सीखेंगे वो हमारे लिए कम है, क्योंकि ये एक बहुत ही वसी जो है ना प्रोग्राम है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ कुछ टूल्स इसके अंदर सिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसकी एक अलग फील्ड होती है। इमेज क्रिएटिविटी की आ जाती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, यानी कि इसके अंदर लोगो डिज़ाइनिंग की अलग आ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वसी आपके पास ये एक सॉफ्टवेयर है। ये इजी टू यूज़ है, ये नहीं कि मुश्किल है, इजी टू यूज़ हो जाता है। आगे हमारे पास इसके वर्जन्स आ जाते हैं कि ये मार्केटिंग के अंदर कहाँ पे चलना स्टार्ट हुआ, कौन से वर्जन से स्टार्ट हुआ और अब कौन सा वर्जन इसका चल रहा है। सबसे पहले 1988 में हमने पहले स्लाइड में देखा था इसके इंट्रोडक्शन में कि 1988 के अंदर डेवलप किया गया था, एडोब कंपनी ने इसको डेवलप किया था। अब फोटोशॉप जो पहला 1988 के अंदर डेवलप किया था वो 0.63 था वर्जन नंबर, ठीक है।
फिर 1989 के अंदर डेवलप हुआ, उसका वर्जन रखा गया 0.87। फिर 1990 में डेवलप हुआ जो आपका टर्निंग पॉइंट, जहाँ से एडोब फोटोशॉप ने टर्निंग लेना शुरू की, बेस्ट परफॉर्मेंस देनी शुरू की, वो एडोब फोटोशॉप 1.0। इस तरह राउंड अबाउट चलते आए आगे, जिस तरह 1991 के अंदर आपके पास आ जाता है 2.0, इस तरह राउंड अबाउट आगे चलते आते हैं। फिर 2002 के अंदर आकर एडोब 7.0 वर्जन लॉन्च किया गया, जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, जहाँ से हमारा जिस तरह समझ लें कि जो हमारी प्रोफेशनल लेवल की जो है डिज़ाइनिंग तैयार होनी शुरू हुई, जो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको फेमिलियर किया, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। फिर उसके अंदर भी कुछ चेंजिंग हुई, कुछ टूल काम थे, फिर उनको भी चेंज किया गया। फिर जो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एडोब फोटोशॉप CC 2019 तक आ गया, 2020 भी आ गया, लेकिन हम 2019 इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे हमारे पास आई थी रीज़न कि हमने इसको क्यों इस्तेमाल किया। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि आपकी पिक्चर हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए, हाई रेजोल्यूशन होगी तो अट्रैक्टिव होगी। अब देखें, आप इस पिक्चर को देख लें कि एक साइड पे जो है वो आपके पास स्पॉट्स हैं और आपकी जो इमेज है ना वो रफ सी नज़र आ रही है, और हमने एडोब फोटोशॉप से जब इसको क्लियर किया तो वो बहुत क्लियर नज़र आ रही है और बहुत अट्रैक्टिव है। यानी कि हम अट्रैक्टिव पिक्चर अपनी बना सकते हैं, हमारे फेस के ऊपर जितने भी निशानात हों हम उनको ख़त्म करके अपनी खूबसूरत एक पिक्चर बना सकते हैं, हम अपना बैकग्राउंड खूबसूरत बना सकते हैं, हम अपनी इमेज को एक अच्छी लोकेशन, एक लुक दे सकते हैं ताकि लोग हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो सकें। ये रीज़न थी जिसकी वजह से हमने एडोब फोटोशॉप को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये ईजी टू लर्न है। आगे है, अब इसके अंदर देखें हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। एक तो नेचुरली जो हमारी फ़ोटोग्राफी टिप है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लो कास्ट स्ट्रोक, यानी कि आप बिल्कुल कम पैसों के अंदर बहुत अच्छी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी जो है अपनी लोकेशन बना सकते हैं, बहुत अच्छी लुकिंग बना सकते हैं, और बहुत कम टाइम और बहुत कम कॉस्ट के अंदर हम, यानी कि ये सॉफ्टवेयर इस तरह समझ लें कि हमारे पास तो फ्री है बिल्कुल, हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी डिज़ाइनिंग करेंगे वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट में ही आ जाएगी। बस हमारी इसमें स्किल होती है या हमारी इसके अंदर सिर्फ एफर्ट होती है जितनी हम लगा लें। आगे हमारे पास आ जाता है 3rd नंबर पे फ्यूचर ऑफ फोटोशॉप। अब फोटोशॉप का फ्यूचर क्या है, कैरियर क्या है आपका। आपकी जितनी भी देखें मशीन लर्निंग आ रही है, जितने भी आपके ऑनलाइन जितने भी देखें, अब अपने जितना भी आपका काम हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। आप एडोब यानी कि रिपोर्ट्स के ज़रिए से काम करवा रहे हैं। आप जितना भी बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी चीज़ का, यानी कि आपने ब्रिज का आपने एक खूबसूरत सा डिज़ाइन क्रिएट करना है, तो वो भी आप अपना कहाँ पे कर सकते हैं, एडोब फोटोशॉप के अंदर इजीली बना सकते हैं। आगे 4th पॉइंट के अंदर आ जाता है फेक न्यूज़। अब जितनी भी आपकी फेक न्यूज़ हैं आप इसके ज़रिए से क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के आपको इस इमेज में नज़र आ रहा है दो पर्सन है, जिसके आप देखें हम उसका फेस उठा के दूसरे पर्सन के ऊपर अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये इलीगल है, ये बेहतर नहीं है। ठीक है, इसके ज़रिए से आप जो है ना, आपको मैंने पहले बताया था आपने वो काम करना है जो बेनिफिट होगा दूसरों के लिए। ठीक है, तो हम यानी कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत गलत जो आपके पास न्यूज़ चल पड़ती हैं, वो हमें नज़र वो होती भी नहीं है, लेकिन उसको बना के हम इशू कर देते हैं कि ये चीज़ हो गया है, हालांकि वो रियल लाइफ में इस तरह नहीं होती। ठीक है, तो इससे वो से गलत वे के भी इस्तेमाल, रॉन्ग वे के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आपने नहीं करना। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं।